मेरे हंसते हुए चेहरे पे ना जाना हरगिज़, मेरे हंसते हुए चेहरे पे ना जाना हरगिज़, खून रोया हूँ तो हंसने का हुनर आया है। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इंटांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी टीम ने एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें आपको आपको टांडा के जो बेहतरीन शायर हैं आपके सामने लेकर हम इस सीरीज़ के द्वारा अल्लाह आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस बार हम आपके सामने इंसाफ अहमद इंसाफ टांडवी को लेकर आए हैं। अगर आपके बारे में बात किया जाए तो आपने बहुत ही कम अरसे में तंज़ व मज़ा की शायरी करने के मतलब तंज़ व मज़ा की शायरी में आपने बहुत ही कम समय में आला मुकाम हासिल किया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इतने कम समय में इतनी उपलब्धि या प्राप्त करते हैं या हासिल करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि तंज़ व मज़ा की शायरी संजीदी शायरी से मतलब कि कहीं ना कहीं ये टफ शायरी होती है, लेकिन आपने उस फील्ड में गए और बेहतर रिस्पांस आपको पब्लिक से मिलता है। तो सबसे पहले हमारे तो आपके सामने इंसाफ अहमद है, इंसाफ टांडवी साहब हैं। हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमारे टीम बद इंटांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। तो सर ये बताइए कि आप तंज़ मज़ा की शायरी करते हैं, नात पाक भी मतलब लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं, लेकिन आपकी जो फील्ड है वो मुख्यतः आपकी फील्ड तंज़ मज़ा की है। तो आपने इस ओर किस तरह ये शायरी आपने इस शायरी की शुरुआत आपने कब किया था? जी, आज से तकरीबन 15 बरस पहले, चूँकि मुझे रफ़ीक शादानी साहब की शायरी जो है वो काफ़ी पसंद पड़ती थी और मैं सोचता रहता था कि बहुत ही आसानी से ये अपने अशार कह लेते हैं, और उनके बारे में सुना भी था कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अशार जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन फ़िक्र उनकी थी। तो एक बार हुआ ये कि मैंने सोचा कि कुछ कहा जाए रफ़ीक साहब जैसा, और मैंने 2-4 मिसरे तुकबंद किए। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर दस्तगीर साहब, जो उनके एक दोस्त आए थे अमेरिका से, तो डॉक्टर सरफराज साहब के एजाज़ में एक नशिस्त हुई थी, तो उनको मैंने सुनाया था 3-4 मिसरा, वही मज़ाहिया शायरी वाला। बहरहाल तो उन्होंने मुझे उस नशिस्त में इनवाइट किया कि यार वही जो 3-4 मिसरे हैं उसी को आप पढ़ देना। तो बहरहाल मैं उनकी नशिस्त में तो ऐसे ही बस लोगों की खिदमतगार के तौर पर वहाँ पर था, तमाम शोरा की खिदमत में लगा हुआ था। बहरहाल यकायक डॉक्टर दस्तगीर साहब ने ऐलान किया कि इंसाफ भी कुछ अपना सुनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा रहने दीजिए डॉक्टर साहब। बहरहाल उन्होंने ज़िद की, तो मैंने जो है 2-4 मिसरे, और मैं बिल्कुल आपके सामने वो पेश करने की मतलब कौन सी गज़ल थी? जी, वही कलाम मैं 2-4 अशार जो है आपको सुनाता हूँ। वो यूँ कहा था मैंने कि आपका हम कुछ बात बतेबे इंशाअल्लाह, बढ़िया, और दूर की कौड़ी ढूंढ के लेबे इंशाअल्लाह। तो रफ़ीक सादानी पूरा इसमें जी, और 60% लाए के नंबर कूदत हो, हाँ, भारत भर में टॉप पर अबे इंशाअल्लाह। और एक शेर मुझे आज भी याद है, मेरा बेहद पसंदीदा शेर था कि जीत के इतना अकड़ो ना चरमैनी पर, हार का आपकी मजा चखेबे इंशाअल्लाह। तो इस तरह की शायरी उस ज़माने में मैंने शुरू की। तो उस नशिस्त के इख्तिताम के बाद जो है मुझे आज ये कहने में कोई वो नहीं है, तमाम शोरा थे टांडा के, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम मौजूदा जो अभी हयात हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी करे, आली मर्तबत जनाब अतहर अब्दुल्ला साहब ज़ौक़वी, इन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और उन्होंने हौसला बढ़ाया कि बेटा बहुत अच्छा कहते हो और कहा करना। इनकी हौसला अफजाई
बस ये यूँ कह लिए मुख्तसर ये कि इनकी हौसला अफजाई ने मुझे शायर बना दिया। और फिर मैं चंद रोज़ के बाद मेरी मुलाकात जो है हाजी अहमद सिबली साहब से हुई। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इंसाफ तुम मज़ाहिया शायरी करते हो, इस मैदान में अतहार अब्दुल्ला जैसा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि ये पहले मज़ाहिया तंज़ो मज़ाह की शायरी करते थे, तो इन्हीं को अपना उस्ताद बना लो और फिर इंशाल्लाह तुम्हारी शायरी में चार चांद लग जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। उनके मशवरे पर मैंने उस्ताद से रुजू किया और आज उसका नतीजा ये है कि आज जो है वो मेरे उस्ताद भी मेरे अशार जो सुन के वाह वाह कर देते हैं। अच्छा, ये आपने जो गलत तंज मज़ाक की शायरी करते हैं, आपके नज़दीक सबसे अभी तक आपने कौन सा ऐसा शेर कहा कि जो आपको सबसे बेहतर लगा हो? जैसे मतलब राहत इंदौरी है, उनकी एक गज़ल है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो लगता है कि उनकी सबसे अच्छी गज़ल है, लोग मतलब कि बहुत सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की आपका कौन शेर है? अब इस टाइप से तो आपका एक शेर है कि शहर की सारी बकरियां रो पड़ी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। क्या इस तरीके के और भी शेर हैं? जी, मैं 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ जो खुद मेरा पसंदीदा 4 मिसरा है। कि रो रहा है दिल मुसलसल फिर भी मेरे दोस्तों, रो रहा है दिल मुसलसल फिर भी मेरे दोस्तों, मैं तो हंसता हूँ फ़कत सबको हंसाने के लिए, और झूठ चुगली ग़ीबत व मक्कारियों के बावजूद हर कोई तैयार है जन्नत में जाने के लिए। बढ़िया। तो और ये जो आपने शेर पढ़ा उसका 4 मिसरा यूँ था कि देख लो कितनी परेशानी हुई, यूँ मोहब्बत देख हैरानी हुई, शहर की सारी बकरियां रो पड़ी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। जी, एक मतलब एक कहावत ये भी है कि जो तंज मज़ाक के शायर होते हैं वो अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। जो इसके लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। आपको क्या लगता है ये चीज़ें कि? जी, बिल्कुल सही बात है। शायर तो अपना वो है, लेकिन ये है कि शायरी का मिजाज ही वो होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने तंज़ो मज़ाक की शायरी की, ये मिजाजन होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब लोग अच्छी गज़लें कहते हैं, और मैं फ़ेसबुक और यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी गज़ल सामने आती है, तो मैं भी चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करता हूँ, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और उन मिसरों पर मैं अशार कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं सबको मुरत्तब करूँ, जितने भी कलाम मैंने कहे हैं, तो तकरीबन 2 किताबें तो बन सकती तरतीब में आ सकती हैं। अच्छा, आप तंज़ मज़ाक के सब के अलावा फिर गज़ल भी कहे हैं, तो सबसे पहले आपने जो गज़ल कही थी, क्या आपको कोई मिसरा याद आता है कि सबसे पहले जो गज़ल सबसे पहली गज़ल आपकी रही हो कि हमने ये सबसे पहली गज़ल कही थी अपनी ज़िंदगी में, जहाँ शुरुआत की हो, या उसके अलावा कोई गज़ल जो आप? जी, गज़ल की शुरुआत, जी, गज़ल की शुरुआत तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी तमाम जो गज़लें हैं उनमें थोड़ा सा रंग जो है इस टाइप का आ जाता है, मिज़ाह टाइप का, और मैंने इस टाइप से बहुत सारे कलाम कहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सुनाइए वो गज़ल। हाँ, एक मतला और चंद शेर सुनाऊँ कि देखिए ये किताब में हो सकता है, इसमें एक गज़ल तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन एक नज़्म मैं सुना दूँ, सुनाइए, जो मेरी बेहद अजीज़ नज़्म है। तकमील भाई, मतलब यूँ कहा है कि हुई कुत्तों की एक मीटिंग मसाइल के हवाले से, नदारद हो गई खुशियाँ हमारे क्यों निवाले से, बहुत ही खूबरू
दिलकश वो सब में एक लगता था। बढ़िया मुझे है। तो शक्ल से कुत्ता बड़ा ही नेक लगता था। हाँ, उसी की कोशिशें जो एक मैदान में सभी आए हैं, कुछ बूढ़े तो कुछ हैं नौजवान, बच्चों को भी लाए। जी किया ऐलान उसने, आओ सब मेरे करीब आओ, जी। किसी के पास कोई फिक्र हो तो उसको बतलाओ। बहुत बूढ़ा बहुत लागर सा कुत्ता सामने आया, कहा बेटे सुनो, इस कौम को मुर्दार ही पाया। बहुत बढ़िया ये है। कुत्ते ऐसे कुत्ते हैं कि जिनका खून है पानी, क़यादत कर न पाओगे, तुम्हें याद आएगी नानी। तुम अपने काम से ही काम रखो, बाज आ जाओ, इन्हें इस हाल में ही छोड़ दो, बिल्कुल न घबराओ। ये अपनी अपनी गलियों में हमेशा शेर बनते हैं, कोई जो बाहरी आ जाए तो उस पर बिगड़ते ये हैं। बहुत बढ़िया ये है। कुत्ते रात में दादागिरी का काम करते हैं, कोई इंसान सीधा मिल गया तो टूट पड़ते हैं। सुनो कुत्तों, इसी इंसान का सदका ही पाते हो, जी। मगर जब वक्त पड़ता है तो इसको काट खाते हो। हो। मेरे बढ़िया है। बच्चे, बहुत सी बात है, क्या क्या बताऊंगा। मुझे मालूम है इस साल अब मैं मर ही जाऊंगा। नसीहत कर रहा हूँ, तुम में नेता एक हो ऐसा, जो तुमको एक कर डाले नरेंद्र मोदी के जैसा। बढ़िया बढ़िया है। अरे दोबारा कहेंगे, कुत्तों, दोबारा कहें ये। नसीहत कर रहा हूँ, तुम में नेता एक हो ऐसा, जो तुमको एक कर डाले नरेंद्र मोदी के जैसा। हाँ अरे कुत्तों, ज़रा तुम अपनी हालत पर नज़र डालो, हाँ है सद अफसोस सद अफसोस सद अफसोस है सालो। हाँ हज़ारों साल से कुत्ते जो बदहाली के हैं शैदा, इसी बाइस हुआ अब तक नहीं लीडर कोई पैदा। हाँ तो इसकी बात मानो और इसके साथ में आओ, हाँ। अगरचे मान ली तो ठीक, वरना भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। बढ़िया है। हाँ, तो ये शुक्रिया आपकी मतलब कि तंजिया गज़ल थी। जी, जी, और एक तंजिया गज़ल के साथ साथ इसमें तंज़ मदा भी थे। जी जी तो आप नात पाक भी कहते हैं जी। तो नात पाक का कोई मिसरा, कोई अशार? नाते पाक के अशार तो बहुत सारी नाते पाक मैंने कही है, और मौके पर मुझे याद नहीं है। मैं पर्चा ही लेकर पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे याद नहीं आ रही। तो आपने ये दो ये चंद, हाँ, दो एक शेर मुझे याद है कि दरे अक़दस पे जाना चाहता हूँ, जबी अपनी झुकाना चाहता हूँ, और जमाले गुंबदे खज़रा को अपनी निगाहों में बसाना चाहता हूँ, और खुदा से दोस्ती करने की खातिर जी नबी से दोस्ताना चाहता हूँ। इस तरह के अशार मैंने कहे हैं। तो वो आप लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि केरल से एक सिहाब नाम के एक शख्स निकल के जो मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। अगर आपको इस पे कोई शेर कहना हो तो किस लिहाज से कह सकते हैं? बाद में उसको शिहाब भाई तो बहरहाल बड़ा, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी जी, मैं सिर्फ क्योंकि एक शायर हैं तो जी, आप जी। उनके मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी इस मुहिम को कामयाब बनाए, और आइंदा साल वो चूँकि हज के लिए वहाँ पहुँचेंगे सऊदी अरब, तो अल्लाह उनको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाए। बहुत तवील सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, कई ममालिक को पार करके जाना है। तो बस उनके लिए मेरे सिर्फ दुआएं हैं उनके साथ, और क्या हो सकता है। बहरहाल तो ये आपके सामने इंसाफ अहमद, इंसाफ टांडवी थे। तो अगर आज का प्रोग्राम बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ हमारे इनबॉक्स में आइए, हमारे में कमेंट बॉक्स में आइए। तो प्रोग्राम के जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए शायर के साथ।